देश की राजधानी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में छतरपुर से भाटी माइंस की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम की भारी समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय निवासी व समाजसेवी ऋषिपाल महाशय ने बताया कि ये मुख्य सड़क छतरपुर, सतबड़ी, चंदनहोला, असोला, फतेहपुर, डेरा गांव व भाटी माइंस जैसे प्रमुख गांवों को जोड़ती है। इस पूरे एरिया में करीब 10 लाख की आबादी रहती है, लेकिन यहाँ सरकार द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। विषय भाई साहब ये है कि यहाँ कम से कम 10 लाख की एक आबादी है, जो डेरा गांव से लेके भाटी माइंस से लेके छतरपुर तक, जिसमें असोला, फतेहपुर, चंदनहोला, सतबड़ी सारी कॉलोनी है। तो यहाँ हर रोज़ जाम लगता है। जो स्थिति छतरपुर विधानसभा में बहुत ज़बरदस्त जाम लगता है, कम से कम कई बच्चे एक्सीडेंट होकर भी गुजर गए हैं। तो हमने मांग की है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और सांसद रमेश बिदुड़ी जी से भी, कि जो बहुत बड़ा जाम लगता है इससे हमें निजात दिलाई जाए। तो हमने पहले 4 मार्च को भी चिट्ठी लिखी थी, फिर हमने 15 दिसंबर को भी चिट्ठी लिखी है, और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन हमें लगता नहीं है कि दिल्ली सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी। जाम का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सबसे बड़ा जो कारण है, यहाँ पे जो एक तो गुरुजी का जो आश्रम है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। जैसे राधा स्वामी है, गुरुजी है, शनिदा मंदिर है, यहाँ बहुत मंदिर हैं। तो जब भी मंदिर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा जाम लगता है। जैसे गुरुजी का तो हर रोज़ ही मतलब यहाँ जाम लगता है। जो गुरुजी की स्थिति के से आश्रम से बहुत बड़ी स्थिति खराब हो रही है। तो लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नहीं, लोगों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता। कम से कम समय तक नहीं जा पाते। कोई अपने इमरजेंसी जाना चाहे समस्या होती है। रोड के ऊपर है। नहीं, हमें कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें ज्ञापन देते हैं, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री को और एलजी साहब को। अब तो हम ये देख रहे हैं कि 2 महीने के अंदर ये कुछ कार्रवाई कर दे तो ठीक है। यानी हम समाज के सहयोग से, समाज के आशीर्वाद से ही पूरे छतरपुर विधानसभा की एक समस्या को देखते हुए हम दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डालेंगे, और हमें लगता है कि हम दिल्ली हाई कोर्ट से हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। क्योंकि हम पहले भी एक हमारे फतेहपुर में एक नाला है जो काफ़ी सालों से गाँव के अंदर कैंसर जैसी बीमारी लगी हुई है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो हमने भी उसकी पहले हमने एनजीटी कोर्ट में एक रिट लगाई थी, और एनजीटी कोर्ट ने 17/2/2021 को एक आदेश दिया था दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कि भाई इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब ने एडीएम साउथ को ये जिम्मेदारी दी थी, और उसमें एक बोर्ड बना था जिसमें दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, फ्लड डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट थे जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी थी। तो जो फ्लड वाले वो तो नाले को आगे सीधा निकालेंगे। मांग क्या कर रहे हैं? नहीं, अब तो हम मांग यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस रोड पर जो जाम लगे इसकी मुक्ति मिले। अब मैं एक तो वो बता रहा हूँ, जो पोल्यूशन के ऊपर जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही काम के अंदर, इसी गंदगी की वजह से। तो अभी एक बोर्ड बना था, बोर्ड के ऊपर उसमें दिल्ली जल बोर्ड था, पीडब्ल्यूडी थी, फ्लड डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू था और एमसीडी था। तो अभी सबने अपनी अपनी कार्रवाई चालू कर दी। दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने अभी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे ही, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये 8 करोड़ 19 लाख और कुछ पैसे सैंक्शन करें, जो दोनों तरफ फतेहपुर की तरफ और असोला की तरफ जो रोड है, हरसुरुप कॉलोनी से एक नाला बनेगा, और जो आगे चंदनबोले से जो गदाईपुर बंद है वहाँ तक एक नाला जाएगा, और दोनों नाला 1 किलोमीटर तक पैप के थ्रू पानी निकलेगा। और उसके बाद जो उसके ऊपर टैल बिछेंगी, बहुत सुंदर टैल लगेगा, उसके बाद ग्रिल भी लगेगी। तो फतेहपुर एरिया में बहुत सौंदर्यीकरण का काम चालू हो जाएगा। तो हम तो ये इसमें किसी का कोई विधायक का या किसी का कोई इंटरफेरेंस है तो सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट और एनजीटी कोर्ट के आदेश से ये काम हो रहा है। तो इसमें किसी विधायक का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं। क्या लगता है जो ट्रैफिक का मुद्दा आपने उठाया है, कितनी उम्मीद लगती है कि जल्द निजात मिलेगा आपको? नहीं, हम तो काफ़ी कोशिश करें। जैसे हमारे एक मांडी और एक जानापुर रोड था, हमने उसकी भी 3-4 सालों से बड़ी कोशिश करी है। अब रोड वो उसमें सारी प्रतिक्रिया चालू हो गई हैं। उसमें सांसद रमेश बिदुड़ी जी ने भी 3 बार लोकसभा में मुद्दा उठाया था, और वो रोड बहुत जल्दी चालू होने वाला। ऐसे ही हमारे फतेहपुर का रोड है जो छतरपुर से लेके और ये डेरा मांडी अरे फरीदाबाद की तरफ रोड लेकर जाता। इस पर कम से कम 10 लाख की एक आबादी है इन पे। अगर दिल्ली सरकार इसमें कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, अन्य हम तो दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण में चले जाएंगे। फिर हमें दिल्ली उच्च न्यायालय से इसमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमें दिल्ली सरकार से कोई उम्मीद नहीं लग रही कि इसमें कोई कार्रवाई करेगी। कभी स्थानीय विधायक हो या दिल्ली सरकार किसी और नेता को अपने ध्यान में कराया हो?
नहीं, हमने जो हमारे सांसद जो हमारे विधायक हैं वो भी फतेहपुर गांव के ही हैं और जो निगम पार्षद वो भी फतेहपुर गांव के हैं। दोनों आम आदमी पार्टी से? दोनों आम आदमी पार्टी से। उनको सब पता है यहाँ रोड जाम लग चुकी है, उनकी अपनी गाड़ी भी कई घंटे जाम में फंसी होती है। लेकिन क्या लगता है जो विधायक जी खुद फंसते हैं तो जनता का दर्द नहीं समझ पा रहे? अब ये तो देखो विधायक जी बता पाएंगे कि उनको दर्द महसूस है या नहीं महसूस है। फंसते तो वो भी जाम में हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ की RW है जो कॉलोनी की इसकी जो मार्केट की RW है, उन्होंने भी काफ़ी बार उनको शिकायत करी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई कार्रवाई करते हैं इसमें। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा आबादी इस विधानसभा और इस क्षेत्र में यहाँ रहती है। देखिए तो कोई अगर समस्या हो, इमरजेंसी हो, तो एम्बुलेंस यहाँ 1.5 घंटे तक पहुँचती है। सुबह स्कूल जाने वाला विद्यार्थी अगर डेरा मोड़ से छतरपुर तक जाता है तो 1.5 घंटा लगता है। अगर किसी को ट्रामा सेंटर एम जाना होता है तो 1 घंटा छतरपुर क्रॉस करने में लगता है और 1 घंटा आगे, यानी 2 घंटे। तो बहुत ही बड़ी समस्या है। ये जो इंसान का जो जीवन है ये सरकार नहीं समझ रही है। बार बार स्थानीय विधायक को समस्या के बारे में बताया गया है, उन्होंने कोई भी कदम इसके ऊपर नहीं उठाया है। दिल्ली सरकार को बार बार चिट्ठी लिखी गई है, बार बार उनको बताया गया है कि समस्या यहाँ पर ये है। हमारी मांग ये है कि जो फतेहपुर गांव है इसके अंदर यहाँ एक अंडरपास होना चाहिए, जिससे कि जो आने वाली जो पब्लिक है तो सीधा यहाँ से सीधा क्रॉस करके निकल जाए। क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार आप देख रहे होंगे, इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्थानीय मंदिर है, आश्रम है, जिनमें बहुत सारे फॉलोवर्स यहाँ पर आते हैं, बड़ी मात्रा में फॉलोवर्स आते हैं। बहुत ही फेमस यहाँ छतरपुर में कात्यायनी मंदिर है, गुरुजी आश्रम है, राधा स्वामी मंदिर है, सांड आश्रम है, ऐसे अनेकों आश्रम यहाँ पर है। और लगातार जो जाम है बढ़ता जा रहा है। फिर खासकर एक समस्या और भी है, जितने भी फार्म हाउस और बैंकेट हॉल्स है, शादियों के समय 5-5, 6-6 घंटे का जाम। अगर आपको 1 किलोमीटर चलना है तो 3-3, 4-4 घंटे का जाम, लोग यहाँ फंसते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। आज रविवार का दिन है और आप स्वयं देख रहे हैं कि रविवार के दिन इतना जाम, इतना ट्रैफिक यहाँ है। बसें फंसी हुई है, ट्रक फंसे हुए हैं, लोग अपनी मोटरसाइकिल को फुटपाथ पे मजबूर है चलाने के लिए। लगातार बार बार स्थानीय विधायक को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बताया गया है कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, लेकिन उनके कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही है। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? करमवीर जी। करमवीर जी, क्या लगता है कि समस्या जो है आप कितना सामना कर रहे हैं इसका? देखो जी, डेली यहाँ से जूझना पड़ता है इस जाम से। डेली कंटिन्यू सुबह शाम 13 से लेके और आगे छतरपुर तक इतना जाम रहता है। आज संडे का दिन है, एतवार का दिन है आज भी यहाँ पे इतना जाम है कि यहाँ से निकलना, अगर कोई हारी बीमारी हो जाती है किसी को तो एम्बुलेंस तक को भी यहाँ पे रास्ते का वो नहीं है बिल्कुल। तो इतना परेशान है, सीढ़ियाँ जीने इतना यहाँ ब्लॉक रहता है और बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड बना दिया गया है। तो यहाँ से हम बहुत ही ज़्यादा, एतवार का दिन है आज भी यहाँ पे इतना जाम है कि यहाँ से निकलना, अगर कोई हारी बीमारी हो जाती है किसी को तो एम्बुलेंस तक को भी यहाँ पे रास्ते का वो नहीं है बिल्कुल। तो इतना परेशान है, सीढ़ियाँ जीने इतना यहाँ ब्लॉक रहता है और बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड बना दिया गया है। तो यहाँ से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इस पर निजात पाने के लिए लगाते हैं आप सरकार प्रशासन से? मैं यही गुहार लगाते हैं कि हमारे यहाँ जो गुरुजी का आश्रम है और छतरपुर तक, टिबोली तक बहुत ही परेशानी होती है बच्चों को सुबह जाने में। अगर कोई बीमार हो जाए या किसी के हार्ट अटैक कुछ हो जाए तो उसके प्राण रास्ते में निकल जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पर दिल्ली सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। LG पे इसमें हमारे रिशिपाल महाशय जी, इन्होंने कई बार आगे उच्च न्यायालय में और LG के पास काफ़ी सांसद और दिल्ली सरकार के पास अपनी एप्लीकेशन चिट्ठी दी है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि इस जाम से निजात दिलाए। कोई बीमार है उसकी प्राण बच सके। देखो जी, हम सब ने बहुत समय से चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखे हैं। क्षेत्र की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे क्षेत्र के हर नागरिक जो ग्रामवासी हैं उनको अगर आप लगा लो 3 किलोमीटर की दूरी भी करनी पड़ती है, 2-3 किलोमीटर के जितने बहुमूल्य क्षेत्र है यहाँ पे, जितने भी गांव हैं हमारे यहाँ पे, इन सबको छतरपुर पहुँचने में भी 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो हमारी सरकार से यही गुहार है, अगर वो हमारी सुनेंगे ठीक है, नहीं तो हम इस मुद्दे को और आगे तक आवाज़ उठाएंगे अपनी। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कितना जाम लगा हुआ है, चारों तरफ घुमा के देखो मीडिया बंधु के थ्रू। इस जाम से निजात दिलाने के लिए हमने सरकार से गुहार लगाई हुई है। तो हमारी आप सबसे गुजारिश है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाई जाए। नहीं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ये पूरा गांव है जो असला फतेहपुर गांव है, यहाँ कम से कम 30-35 हज़ार की आबादी है। तो मैं धरना करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम विधायक के घर पे भी मतलब धरना करने तक भी नौबत आएगी तो वहाँ भी करेंगे। अगर फिर भी नहीं पड़ी तो अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी रिट लगाएंगे, समाज के सहयोग से, समाज के ही हित के लिए।